एक बार फिर से आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागतम है फैज ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बातचीत करेंगे, कल जो वास्तविक संख्या का जो टॉपिक था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा और मौसा निकालना सीखे थे, अभाज्य गुणनखंड करना सीखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी भिन्न को बिना भाग दिए हुए, तो सब लोग जानते हैं कि भाग देते हैं पूरा पूरा कट जाता है, तो शांत या अशांत उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बिना भाग दिए हुए कैसे आप किसी भिन्न को शांत या अशांत के रूप में समझ सकते हैं। आज हम लोग को यही जानना है, तो इसके लिए आप समझने का कोशिश करिए। जैसे कि कोई भिन्न है, मान लीजिए कोई भिन्न है P/Q के रूप में, कोई भिन्न आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाला जो होगा उसको आप क्या कहेंगे, हर कहेंगे, ठीक है। अंश और हर ये मिलकर के क्या बनाता है, भिन्न बनाने का काम करता है। तो इसमें क्या करना है कि अंश जो है, ये जो आपका हर है, इसको आपको देखना है कि यह क्या होना चाहिए। हर जो है आपका 2 या 5 का गुणज होना चाहिए, 2 या 5 का गुणज होना चाहिए। कोई भी भिन्न जो है आपका शांत दशमलव तब होगा जब उसका जो है हर 2 या 5 का क्या होगा, गुणज होगा। 2 और 5 मिला करके गुणज हो, या केवल 2 का गुणज हो, या केवल 5 का गुणज हो, ठीक है। तब आप कहेंगे कि वह भिन्न आपका कैसा है, शांत दशमलव के रूप में है। जैसे कि इसके लिए कुछ क्वेश्चन आप, जैसे ये Q जो है किस रूप में होना चाहिए, 2 या 5 के गुणज के रूप में होना चाहिए, यानी हर जो होना चाहिए वो 2 या 5 के गुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ प्रश्न है, जैसे कि आप देखिए, एक प्रश्न मान लीजिए है कि 13/50 आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए पहचानना है कि यह शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है कि ये जो 50 है, हर जो है, इसका क्या करिए, आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कल आप सीखे थे अभाज्य गुणनखंड करना। अंत में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं 13/2 गुने 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी 2 के पावर 1 लिखिएगा और यह 5 के पावर क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अभी आपको मैंने बताया, अभी आप लोगों को बताया गया कि हर जब 2 या 5 का गुणज होगा तो वह भिन्न आपका कैसा होगा, तो शांत दशमलव होगा। यानी आप जो देख रहे हैं कि 50 जो है 2 और 5 का क्या है, गुणज है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह भिन्न जो है आपका शांत दशमलव हो जाएगा। इस तरह से फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा 17/32, 17/32 आपको क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको पता चलेगा, ये 32 का जब करिएगा तो ये इस तरह से होगा, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये 2 क्या हुआ है, 2 2 4 1 5 2, यानी 17/2 के पावर आप क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 के पावर 0, कुछ नहीं है 5 का गुणज, तो आप 5 के पावर 0, यानी किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और यानी ये आपका हो जाएगा, केवल 2 का भी गुणज होगा तो आपका वह क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे थे हम 2 या 5 का गुणज होगा, या फिर दोनों का गुणज होगा। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि यह भिन्न भी कैसा है, शांत दशमलव है। इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 13/36, ठीक है। आप 36 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 36 का जब गुना कर अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। आप इसको लिख सकते हैं 13/2 का पावर 2 गुने 3 के पावर 2। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक संख्या आ रहा है जिसको हम लोग 3 बोल रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा, चूंकि 2 और 5 के अलावा एक संख्या, चूंकि 3 से ऊपर कट भी नहीं रहा है, तो आप देख लीजिए कि यह कैसा होगा, भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न होगा। आप इसको भाग दे करके भी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि 17/160, ठीक है। 17/160 करना क्या है कि आपको 160 का हर का जो है भाज्य गुणनखंड कर लेना है। आप इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5
16 दूना 32, 32 पांचे जो है आपका 160 हो जाएगा। 32 पांचे 160, या फिर आप लिख सकते हैं 17/2 4, 2 के पावर 5 गुने क्या 5। तो अब देख रहे हैं 2 और 5 का गुना जो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शांत और अशांत को आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हम कुछ होमवर्क भी आप लोग को दे देते हैं, उसको ज़रूर बनाया कीजिए ताकि आपको ये जो चैप्टर है इसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो कुछ होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, उसको बना लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको जांच करना है बिना भाग दिए हुए कि आपका 17/150, इसको जांच करना है। इसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन है 13/80 है। फिर इस तरह से आपका क्वेश्चन है 32/40 है। इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन है 13/125 है। फिर आपका क्वेश्चन है 96 आपका क्वेश्चन हो गया 404। ठीक है, तो ये सभी आपके होमवर्क रहे, ये पांचों आप लोग को क्या करना है, बना लेना है ना। और जो है आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गणित जो है वो समझने का विषय है। आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को बनाते रह जाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। फिर जो है कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और फिर आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।